हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की सुबह की कक्षा में। तो जैसा कि आप श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों से अध्ययन कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज से हम जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन से लिखी गई है, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले अध्याय का नाम है लर्निंग द साइंस ऑफ सेल्फ, और उसके अंदर कैटेगरी हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। तो उसके अंतर्गत हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे डिस्कवरिंग द सेल्फ, कि अपने आप को खोज करना, अपने आप की खोज करना है। और इसके अंतर्गत हम कौन हैं, हम बॉडी हैं, माइंड हैं, क्या हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो इस्कॉन संस्था है, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसके लिए बनाई गई है। ये पढ़ाई बनाई गई है कि जो समाज है हमारा, जो मनुष्यों का समाज है, उसको आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए। आध्यात्मिक मृत्यु मतलब कि अभी का जो समाज है वो क्या आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूर दूर चला गया है। वो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं, पूरा भौतिकतावाद में घुस गया है। हमेशा हर चीज़ हम किसके लिए कर रहे हैं कि अपने इंद्रियों की तृप्ति कर पाएँ और अपने भौतिक जीवन को अच्छा कर पाएँ, जिससे हमें क्या है, कुछ खुशी मिले, कुछ आनंद मिले। तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो क्या है कि फिर से लोगों को बचाने के लिए कि जो आध्यात्मिकता का पूरा क्या मृत्यु हो चुकी है उनके जीवन में, आध्यात्मिकता का कोई भी अवशेष नहीं है। तो उससे बचाने के लिए क्या है, कृष्ण भावना आंदोलन का उदय हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे लिए। तो ये जो हम वर्तमान काल में जो मनुष्य समाज देख रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं जिनके द्वारा लीड किया जा रहा है, जो नेतागण इसको लीड कर रहे हैं, जो अग्रणी हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो रूपाल लिख रहे हैं दे आर ब्लाइंड। वो क्या है, अंधे हैं। क्यों अंधे हैं? कि बिकॉज फॉर दे डोंट नो द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्यों अंधे हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वास्तविकता में जो चीज़ है वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मान लो कि भले ही आपकी आँख ठीक है, लेकिन आप कुछ चीज़ देख रहे हो सामने, और सामने कुछ और चीज़ है और आप उसको कुछ और बता रहे हो, आपको क्या बोला जाएगा? अंधे हो क्या? तो ऐसे ही जो लीडर्स हैं उनको अंधा बोला गया। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली जो है मनुष्य समाज का, जो मनुष्य जीवन का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं देख पा रहे उसमें। इसीलिए उनको क्या है, अंधा बोला गया है। और क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का क्या पर्पस है? सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को जानना, अपने आप को रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ। ये क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कि जो हमारा भगवान से संबंध है, जिस संबंध को हम भूल गए हैं, उस संबंध को फिर से स्थापित करना, रिस्टैब्लिश करना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये हम मनुष्य समाज में देखते हैं, दैट इज द मिसिंग पॉइंट, जो इस समाज से क्या है, पूरी तरह मिसिंग है, कहीं नहीं दिखाई देता दूर दूर तक। और इसके अगेंस्ट लोग हैं। फेवर में एक होता है, ठीक है, जैसे मान लो एक चीज ऐसे जा रही है ना, तो कभी कभी होता है कि हम उसके फेवर में जा रहे हैं, कभी हो सकता है हम 10 डिग्री अलग जा रहे हैं, 20 डिग्री अलग जा रहा है, 90 डिग्री अलग जा रहा है। तो 10 डिग्री कभी थोड़ी बहुत संभावना है कि हम थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन अभी हम क्या है, बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। आध्यात्मिक जीवन इधर है और हमारा जीवन बिल्कुल 180 डिग्री। तो हमारा कई जन्मों तक कोई ऐसी संभावना नहीं है कि हम उससे मिलान कर पाएंगे। लेकिन कैसे कर सकते हैं? जो हमारा भगवान से संबंध है उसको फिर से रिस्टेब्लिश करना, ये मनुष्य जीवन का क्या है, लक्ष्य है। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो क्या कर रहा है, वो भी यही कर रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, कि भगवान से जो हम अपने संबंध को खो गए हैं उसको फिर से रिस्टेब्लिश करना। इसी के लिए जो हमारा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, जो महत्वपूर्ण है, समाज के लिए कार्य कर रहा है।
इस समाज को इस डायरेक्शन में मोड़ा जाए। तो जो कृष्ण भावना विधान है वो इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, जो वैदिक सभ्यता थी, तो उसका भी जो परफेक्शन था वो क्या था? भगवान से संबंध स्थापित करना। और हम देखते हैं भगवत गीता जो सभी आचार्यों द्वारा या सभी प्रामाणिक अथॉरिटीज द्वारा स्वीकार की गई है, ना कि अभी हम पढ़ रहे थे किसी देश के जो राष्ट्रपति है वहां पे उन्होंने ओथ ली किससे? भगवत गीता के साथ। लेकिन इंडिया में वो क्या है? सेकुलरिज्म है। तो बाहर के विदेशी जो लोग हैं वो क्या है? वो भगवत गीता को स्वीकार कर रहे हैं। और भगवत गीता सभी अथॉरिटीज के द्वारा स्वीकार की गई है, क्योंकि ये वैदिक शास्त्र का क्या है? सार है। और सारे वैदिक शास्त्र का कंक्लूजन क्या है? 3 पार्ट में: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है, जो पर्पस है उसके पीछे, शास्त्रों को पढ़ने का क्या पर्पस है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब कि किससे संबंध? कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है। तो उस संबंध को जानना कि मेरा क्या संबंध है। और अभिधेय, उस संबंध को फिर से स्थापित करने की क्या विधि है, क्या मुझे करना है, वो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया। दैट इज कॉल्ड अभिधेय। और प्रयोजन, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज कृष्ण प्रेम। वो शास्त्रों में बताया गया। तो 3 कैटेगरी में क्या है, हम डिवाइड कर सकते हैं वैदिक शास्त्र को। सबसे पहला क्या है? संबंध। तो यहाँ पे आज हम क्या संबंध डिस्कस करने की प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी कुछ क्लासों में क्या हम खाली संबंध के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो वैदिक शास्त्रों का भी सार क्या है? और जिनमें से प्रमुख भगवत गीता, जो वैदिक शास्त्रों का सार किसमें दिया? भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है। तो भगवत गीता का भी जो पर्पस है वो यही है कि भगवान से जो हम संबंध खो गए हैं उसको फिर से रिस्टेब्लिश करना है। और हमें समझना चाहिए कि जो वैदिक ज्ञान है उसमें समझते हैं कि खाली मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं, जितने भी आप जीव देखते हैं संसार में, कीड़े मकोड़े हैं, मछली है, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, जानवर हैं, सारे क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। ममेवांसो जीव लोके जीवभूता सनातनम। भगवान कहते हैं कि ये जितने भी जीव हैं आप देख रहे हो, क्या है? ममेवांसो, ये मेरे अंश हैं। ये क्या है? ये मेरे अंश हैं। अंश मतलब अंशी, मैं इनका क्या है? ओनर हूं। ये मेरे अंश हैं। और जब हम देखते हैं कि जो पार्ट है, अगर किसी चीज का कोई पार्ट है मान लो, है ना, तो वो जो पार्ट है उसका, वो किसके लिए बना है? वो अपने होल उसके लिए ही बना है उसका। लेकिन हो सकता है कि वो पार्ट थोड़ी देर के लिए क्या है? अलग हो गया है, लेकिन बना किसके लिए? वो उसी के लिए बना है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्या है? हमारे हाथ हैं, उंगलियां हैं, कान हैं, लेग्स हैं। ये सारी चीजें किसके लिए बनी है? हमारे शरीर को सर्व करने के लिए, शरीर की सेवा के लिए बनी है, शरीर के हेल्प करने के लिए, शरीर को असिस्ट करने के लिए। ये सारे पार्ट इसी वजह से बने हैं। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ कि सारे जितने भी अंग हैं शरीर के, उन्होंने मीटिंग की। और मीटिंग में देखा, उन्होंने पाया कि हम क्या करते हैं? सारा काम तो हम करते हैं, है ना। हाथ से हम मेहनत करते हैं, मुंह से बोलते हैं, आंखों से देखते हैं, पैरों से चल के जाते हैं, सारा काम हम करते हैं, है ना, मुंह में डालते हैं। लेकिन एंजॉय, जो आनंद कौन करता है? पेट। पेट तो कुछ करता ही नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए हम कमा रहे हैं? पेट के लिए कमा रहे हैं। तो ये तो इसको तो पेट की मजे, कुछ करना नहीं पड़ता और सारा कुछ क्या कर रहे हैं? हम कमा के दे रहे हैं इसको। तो सारे जो बॉडी के अंग हैं उन्होंने क्या ऐसे मीटिंग की और उन्होंने डिसाइड किया कि आज से सारा काम बंद। आज से जो पेट को जो हम खाना दे रहे हैं वो खाना देना बंद, स्ट्राइक। आज से हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो सभी जो बॉडी के अंगों ने क्या स्ट्राइक शुरू कर दी। और जैसे स्ट्राइक शुरू की तो धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उंगलियां कमजोर पड़ने लगी, पैरों से चला नहीं जा रहा, है ना, पूरा शरीर क्या है आपका कमजोर हो गया, सारे अंग कमजोर पड़ गए। तो उन्होंने देखा कि हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा।
तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम किसके लिए हैं? अगर हम अपने शरीर की सेवा करेंगे तो क्या होगा? हमें भी उससे शक्ति मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो हम भी कमज़ोर पड़ जाएँगे, हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो ऐसे ही ये क्या है? बॉडी के पार्ट्स हैं। तो बॉडी के पार्ट्स क्या है? बॉडी की सेवा के लिए। अगर बॉडी की सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कमज़ोर पड़ जाएँगे, इनका नष्ट हो जाएगा इनका अस्तित्व। इसीलिए जो हम जीव हैं, हम भी क्या हैं? हम भी भगवान के अंश हैं और हम भगवान के जो अंश हैं, तो हमारा भी क्या है? वी आर ड्यूटी बाउंड। हमारी ये ड्यूटी है, हम बाउंड हैं भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे कि शरीर के अंग हैं, दे आर बाउंड टू सर्व टू बॉडी। इसीलिए like that we are also bound to serve Lord, the God, the Krishna। तो हम बंधे हुए हैं, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर हम छुटकारा पाएंगे तो क्या है? नुकसान हमारा ही है। जैसे जो बॉडी के पार्ट्स ने स्ट्राइक की तो क्या हुआ? नुकसान किसका हुआ? पेट का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसका नुकसान हुआ? बॉडी का नुकसान हुआ, बॉडी के पार्ट्स का ही नुकसान हुआ। तो ऐसे ही अगर हम चाहें कि नहीं मैं क्यों करूंगा भगवान की सेवा, मैं तो खुद सेवा लूंगा, तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। और हम देखते हैं समाज में कि जो हमारी पोजीशन भी है, हम भले ही दूर से मना करेंगे नहीं मैं किसी की सेवा नहीं कर रहा, मैं तो स्वामी हूँ, लेकिन हम क्या है? हम सर्वेंट हैं। हम किसी न किसी की सेवा इस संसार में कर ही रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके नहीं मैं किसी को सर्व नहीं कर रहा। कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, हस्बैंड वाइफ की सेवा कर रहा है, वाइफ हस्बैंड की सेवा कर रही है, बच्चे पेरेंट की सेवा कर रहे हैं, पेरेंट बच्चों की सेवा कर रहे हैं, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई अपनी सोसाइटी की सेवा कर रहा है, कोई अपने संस्कृति की सेवा कर रहा है, कोई अपने एक संप्रदाय की सेवा कर रहा है, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो सब तरह कोई न कोई हर अवस्था में किसी न किसी की सेवा कर ही रहा है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी को कोई नहीं मिलता तो क्या करता है? वो अपने पेट जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनकी सेवा करता है, उनकी पोटी साफ करता है, उनको घुमाने ले जाता है, उनको नहलाता है, धुलाता है, उनकी सेवा कर रहा है, जिसको कोई नहीं मिलता। क्यों? ये हमारा नेचर है, क्योंकि वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली मीन टू रेंडर सर्विस। संवैधानिक रूप से भी हम इसी के लिए बने हैं कि हम किसी की सेवा करें। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम भौतिक समाज की सेवा करते हैं, भले ही हम पूरे हृदय से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। हम कितनी अच्छी भी सेवा कर लें किसी की, लेकिन हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होती। न हम संतुष्ट होते हैं और न जिस व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट हो पाता है। जैसे पेरेंट्स बेचारे अपने बच्चों की दिन रात सेवा करते हैं, वो खुद अपनी जरूरतों को कम करते हैं लेकिन बच्चों की जरूरतों को क्या पूरा करते हैं। भले खुद कम खा लेंगे लेकिन बच्चों को खाने के देंगे, वो खुद भले कपड़े ज़्यादा कम खरीदेंगे लेकिन बच्चों को क्या है? कपड़े ज़्यादा देंगे। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या है? सब कुछ करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को क्या है? कम करते हैं। लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? हमारे लिए किया ही क्या था? कुछ नहीं किया हमारे लिए, ना अच्छी पढ़ाई दी, ना ट्यूशन दिया, ना मेरी जॉब लगा पाया, मुझे इतना वहाँ पे डोनेशन जा रही थी अच्छे कॉलेज में, एडमिशन नहीं कराया। तो बाद में बच्चे यही बोलते हैं। इतना मतलब हृदय से पेरेंट्स सेवा करते हैं, क्योंकि जो माता सेवा करती है निस्वार्थ भाव से करती हुई, लेकिन उसको भी बाद में सुनने को क्या मिलता है? कि हमारे लिए किया क्या था। तो क्योंकि जो हमारी सेवा है उसका बेसिस क्या है? मटेरियल, भौतिकता है। उसके पीछे जो कारण है क्या है? भौतिकता है। इसीलिए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम सेवा कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम सेवा ले रहे हैं किसी से तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्यों? क्योंकि उसका आधारभूत क्या है? जो आधार है उसका भौतिक है। इसी वजह से हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, या जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका आधार क्या है? भौतिक है। तो हम निश्चित रूप से सेवा के लिए ही बने हैं, हमारी प्रकृति है सेवा करना, लेकिन
हमारी जो डायरेक्शन है उस सेवा की प्रवृत्ति को क्या है, हम गलत जगह लगा रहे हैं। इसी वजह से हमें जो उसका फल मिलना वाला चाहिए वो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ गलती की हमने, उसको हम कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू दिस, और अगर आंसर मैच नहीं करता तो क्या है, हमने एजम्पशन गलत ली होती है। इसका मतलब क्या, हमने एजम्पशन गलत ली। तो अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा किसी की सेवा करके भी, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। हम गलत एजम्पशन कर रहे हैं कि इस भौतिक समाज की सेवा करके हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो हमने जो सर्विंग प्रोपेंसिटी है उसको क्या है, मिस डायरेक्टेड किया हुआ है, उसको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं दी। इसी वजह से क्या है, हम पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहे। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हम एक पौधे को पानी देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम उनके पत्तियों में पानी देंगे, ब्रांचेस में अलग देंगे, ट्विंग्स में अलग देंगे, है ना। तो क्या फायदा होगा पौधे को? नहीं, हो सकता है कुछ 0.001% कुछ फायदा लगे आपको, लेकिन कहाँ पानी देना है हमको, जब फायदा होगा जब पेड़ की जड़ों में पानी देंगे। तो जब पेड़ की जड़ों में पानी देंगे तो पूरे पेड़ के अंदर अपने आप पानी पहुंच जाएगा। तो अलग से हमें लीव्स में, ब्रांचेस में, ट्विंग्स में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान है, अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा के लिए कार्य करेंगे, तो जो भगवान के अंश हैं, अव्यवांशो जीवलोके, जितने भी भगवान के अंश हैं, भगवान में जितने भी संसार में जीव हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या सेटिस्फाइड होंगे, अपने आप उनको संतुष्टि मिलेगी। केवल किससे? भगवान की सेवा करते हैं। तो जितने भी अच्छे काम हैं, किसी भगवान की सेवा करेंगे तो उससे हमारे देश को फायदा होगा, हमारी फैमिली को फायदा होगा। दैट इज द बेस्ट सर्विस टू सोसाइटी, फैमिली एंड अवर नेशन। कैसे? कि जब भगवान की सेवा करेंगे तो उससे सभी को फायदा होगा। सभी लोग की आध्यात्मिकता में क्या उन्नति होगी, और सभी लोगों को पता पड़ेगा कि मेरे इस भौतिक जगत में आने का क्या लक्ष्य है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, दूसरों को ये बताना, कि खुद समझना और दूसरों को समझना कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो संवैधानिक स्थिति है हमारी, क्या है, भगवान के साथ है, और उनके अकॉर्डिंगली ही हमें कार्य करना, एक्टिविटी करनी है। और हमें लगता है कि नहीं तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जीवन का कोई पर्पस नहीं है, हमारा जीवन की सार्थकता नहीं है। हमारे जीवन की सार्थकता कब है, कि हमें लगता है ये पॉसिबल है, और हाँ मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और इसको अप्लाई करके क्या है, मैं अपने जीवन में क्या है, सक्सेसफुल हूँगा। और कभी कभी हम बहुत प्रकार की जो समस्याएं फेस करते हैं, कभी कभी हम फील करते हैं, और ये चैलेंजिंग वे में, कि देयर इज नो गॉड, और आई एम गॉड, और इवन आई डोंट केयर फॉर गॉड। बट अगर कोई कहे तो अगर हम चैलेंजिंग स्पिरिट भी है, तो मैं नहीं मानता भगवान को, क्या कर लोगे, है ना? कुछ हो रहा है मेरा, मेरा कुछ हुआ, तू बोलते भगवान को मानना है कि, है ना, और मैं भगवान को नहीं मानना, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे है, मैं भी अच्छा हूँ, तू भी अच्छा है। तो कभी कभी लोग चैलेंज करते हैं कि मैं भगवान को नहीं मान रहा तो भी मेरे जीवन में क्या फर्क है, कोई नहीं, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अगर अगर हमारे अंदर ये चैलेंजिंग स्पिरिट भी है, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग स्पिरिट भी हमें क्या है, बचा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे ना कहने से भगवान के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। अगर हम कहते नहीं भगवान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं भगवान नहीं है। जैसे मान लो कोई कहेगा नहीं प्रधानमंत्री नहीं एग्जिस्ट करता, प्रधानमंत्री नहीं है, तो हमारे कहने या ना कहने से क्या है, प्रधानमंत्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहें भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, आई डोंट केयर फॉर गॉड, दैट विल नॉट सेव अस, बिकॉज गॉड इज देयर, भगवान है वहां पे, और हर क्षण हमें भगवान देख रहे हैं, हर एक्टिविटी के भगवान साक्षी हैं। भले ही हम
भगवान को अपने जीवन में देखने से मना कर दें, रिफ्यूज कर दें, लेकिन फिर भी भगवान जब हमारे सामने प्रकट होंगे, क्या है, एक मृत्यु के रूप में भगवान क्या है, प्रकट होंगे, तब हमें रियलाइज होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, भगवान है। भगवान काल के रूप में हमारे सामने प्रकट होंगे। भले ही अब ना माने हम, लेकिन अंत समय पे क्या है, भगवान को मानेंगे, लेकिन तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा अंत समय आ गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तब हम अपने आप को क्या है, बचा नहीं पाएंगे। बहुत देर हो चुकी थी, हाँ? अब पछताने से होत का तो चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब कुछ हो चुका, अब तो मृत्यु के नजदीक हो, अब क्या होने वाला, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें इस जन्म में क्या है, सेंस करना है एक्चुअली कि भगवान कौन है, भगवान से समझ स्थापित करना है, और तभी पॉसिबल है कि हम यहाँ संसार की समस्याओं से क्या है, एस्केप कर पाए। और इसीलिए ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, क्या है, बनाया गया है कि हम भगवान से जो संबंध है उसको रिस्टेब्लिश कर पाए और यहाँ की संसार की समस्याओं से बाहर निकल पाए। और ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ऐसा नहीं कोई अंधविश्वास है या कोई ब्लाइंड रिलीजियस कोई फैंटेसी है, कोई ऐसे ही सब लोग चल रहे हैं एक्चुअली, या कुछ ऐसी किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। नहीं, इट इज एन ऑथराइज्ड साइंटिफिक, एक ऑथराइज्ड है और पूरा वैज्ञानिक है, जो हमें सिखाता है कि भगवान से, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो सत्य है, परम सत्य है, उससे संबंध बनाने की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, ये उसको बताता है। तो ये बताता है कि हमारा क्या है, भगवान से ही शाश्वत संबंध है और कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम 24 आवर कृष्ण चेतना में ही रहते हैं। जैसे कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कैसे हम 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना रख सकते हैं, ये कृष्ण भावना बताता है। और यही हमारा क्या है, जीवन का, हमें अगर मनुष्य जीवन मिला है तो यही उसका क्या है, हाईएस्ट परफेक्शन है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कि हम कैसे 24 आवर्स क्या है, भगवान की चेतना को अपने जीवन में रख पाए, कृष्ण चेतना में हो पाए। और हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो इतनी आसानी से नहीं मिलता है एक्चुअली, ये कई कई योनियों के बाद ये क्या है, मनुष्य जन्म को मिलता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आपको क्या है, मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भौतिक समाज की तरह के, नहीं नहीं ठीक है, मेरे पास तो बहुत पैसा है तो मैं भगवान को रिश्वत दे दूंगा, अगले जन्म में क्या मनुष्य जन्म प्राप्त कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी योनियां हैं एक्चुअली, स्वाइन है, डॉग्स, कैमल है, बहुत सारी योनियां एक्चुअली। तो बहुत सारे डेवलपमेंट के बाद, इतनी सारी योनियों में घूमने के बाद फाइनली हमको क्या, ये मनुष्य जन्म मिलता है। तो जो मनुष्य जन्म इतनी मुश्किल से मिलता है, तो ह्यूमन बीइंग इज गिवन ऑल फैसिलिटीज फॉर लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ बाय द लॉज ऑफ नेचर। इतनी सारी सुविधाएं हमको दी गई हैं, इतनी उच्च चेतना दी गई है, इतनी बुद्धि दी गई है, जो अन्य योनियों के पास नहीं है। इतनी सारी फैसिलिटीज जो हमको दी गई हैं, तो हमको क्यों दी गई हैं? क्योंकि वी आर स्पेशल, हम कुछ विशेष हैं, क्योंकि हमें कुछ विशेष कार्य करने को मिला है। जब हम किसी को बोलते हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो क्या करते हैं हम, उसको उसके लिए फैसिलिटी भी देते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब में क्या है, आपको बोला आपको ये कार्य करना है, तो क्या है, आपको उस कार्य करने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो भी दी जाती हैं। ये तो वो बेचारा करेगा कैसे? तो इसीलिए हमारा एक परम लक्ष्य है, एक बहुत बड़ा कार्य करना है हमको, और इसीलिए उसके लिए क्या है, हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि और दूसरी योनियों में उस कार्य को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है हमको। और इस मनुष्य जन्म के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं, उच्च चेतना मिली है, बुद्धि मिली है, इतने सारे संघों का संग मिला है, साधुओं का संग मिला है, इतने सारे शास्त्र मिले हैं, और भगवान के जो मैसेंजर साधु वो हमें बता रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हमें मिली है। क्या क्यों मिली है?
क्योंकि हम भगवान से जो संबंध को भूल चुके हैं उसको फिर से रिस्टेब्लिश कर पाए। तो प्रकृति के द्वारा हमें भी ये क्या है, ये सारी चीजें मिली हुई हैं। क्योंकि जो अन्य योनियों में क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि भगवान से अपने संबंध को रिस्टेब्लिश कर पाए, ये कुछ ऐसे क्लासेस सुन पाए, ये उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम फिर भी इस फैसिलिटीज को उपयोग नहीं करते तो क्या है, हम पशुओं की तरह हार्ड वर्क करते हैं तो क्या है, वी आर नॉट मोर देन एनिमल। हम पशु की तरह कार्य कर रहे हैं और जो हमारी एक्चुअल में सेवा है उसको नहीं कर रहे एक्चुअली, तो क्या होगा, फिर से हम प्रकृति के द्वारा इन्हीं योनियों में जाने के लिए क्या है, फोर्स किया जाएगा हमको। जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि क्या है, अंत में जैसे हमारी चेतना होगी, जैसे हमने जीवन भर कार्य किए हैं ऐसे हमारी अंत में चेतना होगी और उसी हिसाब से क्या है, हमारा अगला शरीर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है और इसी जन्म में हमें प्रयास करना है, जो विधि मिली है, संबंध भगवान से संबंध जो भूल चुके हैं, जो हमारा खोया हुआ संबंध है उसको फिर से रिस्टेब्लिश करना है भगवान के प्रति। तब हम जाके इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को कर सकते हैं। डिस्कवरिंग द सेल्फ, अपने आप को खोज करना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज है, तो ये हमें शुरुआत में हमारी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। हरे कृष्ण।